आप देख रहे हैं विप्र एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री के संकल्प के अनुरूप ग्रामीणों की समस्याओं का गांव में ही निराकरण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने गगरेव जनपद पंचायत के टिकरी गांव में ग्राम चौपाल आयोजित की। इस दौरान उन्होंने 42 विभागीय अधिकारियों के साथ पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर सूर्यवंशी नॉन एसी बस में कलेक्ट्रेट से टिकुरी पहुंचे। ग्राम पंचायत प्रांगण में आयोजित चौपाल में राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सीमांकन में देरी पर नाराजगी जताई और नायब तहसीलदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं आंगनबाड़ी क्रेन नियमित न खुलने की शिकायत पर संबंधित सुपरवाइजर को निलंबित करने तथा सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। चौपाल में ग्रामीणों द्वारा उठाए गए रास्ता विवाद को तत्काल सुलझाने और सड़क चौड़ीकरण के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए ताकि आवागमन सुगम हो सके। उन्होंने निर्देशित किया कि टिकरू गांव में शिविर लगाकर विभिन्न विभागों के अधिकारी समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन हितग्राहियों के निर्माण कार्य शुरू नहीं किया उनके आवास निरस्त करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि उनका उद्देश्य ग्रामीणों को गांव में ही योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें बाहर न जाना पड़े। उन्होंने नल जल योजना को सुचारू संचालन में लापरवाही मिलने पर पीएचई, उपयंत्री और रोजगार सहायक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही सरपंच और जनपद सीईओ को योजना जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने एक स्वर में पानी का शुल्क देने की सहमत जताई। विद्युत विभाग को घर घर मीटर लगाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। वहीं टांटिया मामा योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि यदि इस गांव से शिकायतें जन सुनवाई में आती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ मेहताब सिंह गुज्जर, जनपद सीईओ प्राची चतुर्वेदी सहित जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, जैसा आपको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत कंसंट्रेशन है गांव के लोगों की समस्याओं का निराकरण हो, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन हो, चाहे जन सुनवाई हो, चाहे रात्रि भ्रमण हो, चाहे गांवों में प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके लोगों से बात करने की हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा कंसंट्रेशन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप ये कैंप चलाए जा रहे हैं, जहां हम गांव के लोगों के साथ जाते हैं, विभागवार बात करते हैं, बात करके उनको योजनाओं की जानकारी भी देते हैं। जानकारी देने के बाद में उनकी कुछ समस्या आती है, उनका निराकरण करते हैं और अगर यथासंभव निराकरण होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अगर टाइम ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स है तो संबंधित विभाग को ताकीद करते हैं, उनको निर्देश देते हैं और इसकी फिर प्रोसीडिंग बना के हम फिर विभाग को देते हैं। वो विभाग वाले उसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इस कार्रवाई में होती है। अभी पिछले एक महीने में ये तीसरा हमारा कैंप है और इसका अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। ये परिणाम सामने ये आ रहा है कि हमारी हम जो ग्रेड में सीएम हेल्पलाइन में नहीं रहते थे, वो हमारी ए ग्रेड आना प्रारंभ हो गई है। हमारा परसेंटेज बढ़ा है। जन सुनवाई में प्राप्त प्रतिवेदन आ रहे हैं, लोगों का ओरिएंटेशन बन रहा है, लोगों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में हम थोड़ा थोड़ा अग्रसर हो रहे हैं। आने वाले समय में रीवा में अच्छा एक माहौल बनेगा, ऐसा मुझे यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों के प्रयासों से लग रहा है। ये संदेश ये है कि आपको हर डिपार्टमेंट को काम करना है। एक दृष्टि से सबको देखना है, एक दृष्टि से मतलब जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एफर्ट्स करना है, समन्वित प्रयास करना है, संकलित प्रयास करना है, उस दिशा में आगे बढ़ना है ताकि किसी प्रकार का भटकाव ना हो। यही इस बात का संदेश है और रीवा के लोगों को बेहतर काम करके दिखाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है।